को मेरा प्राण स्वीकार। बाबा बाबा प्रणाम। खुश रहो बच्चा। का घुस रही खुश रही बच्चा। कल्याण हो कल्याण हो हम कहीं कहा कल्याण बेटी तो कौन है बेटी किसको तुलाई यहाँ कौन है बेटी किसको तुलाई सच बता कैसा है माजरा इतना खामोश होकर भाई खान सामने इसकी हालात पे बेटी तरस आ रहा। कौन है जो तू अपने आश्रम पर लेकर आई है और इतना खामोश होकर क्यों खड़ा है? बात क्या है? बाबूजी, आप जानना चाहते कि कौन है? सुनिएगा। ये थे राजा के बेटे विजय सिंह कुमार, इनके पिता को दिया श्राप से मुक्त कर दो। ये मेरे पिता भूखे प्यासे भटकते यहाँ गए, श्राप से मुक्त कर दो। बाबूजी, ये महाराज के बेटे हैं, इनका नाम विजय सिंह है और ये भूखे प्यासे बियावान जंगल में भटक रहे हैं, आपकी खोज कर रहे हैं। इनके पिताजी को आपने श्राप दिया है। पिताजी, इनके पिताजी को मुक्ति दिलाओ, श्राप से मुक्ति करो उन्हें। हाँ पिताजी। क्या कहा बेटी? 15 दिन से भूखन मर रही थी तोरे चक्कर में। ये महाराज के बेटे हैं। वही महाराज जिनको आपने श्राप दिया है इनकी हालत में गौर करो और मरना हो तो हमारी हालत में गौर करो। बाबा जी, बेटा ये सच है कि महाराज को श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटा अब उनकी आंख नहीं ठीक होगी। तुम लोग अपने राजमहल वापस चले जाओ। आप ऐसा मत कहिए, भगवान के लिए मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ आपके पास। आप अपना श्राप वापस ले लीजिएगा बाबा जी। श्राप वापस अगर ना लिया अपने श्राप वापस अगर ना लीजा अपने सर पटक कर यही जान दे दूंगा मैं, खाली हाथों महल को और नहीं जाऊंगा मुँह पिताजी को कैसे मैं दिखला। बाबा जी, भगवान के ऐसा मत कहो।
मेरे साथ चलो। मैं बहुत बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आया हूँ और मेरी उम्मीदों को बेटा आप परेशान मत हो, ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कट नहीं सकता बेटा। अब महाराज के आंखों में रोशनी कभी भी नहीं आएगी, वो जब तक जिएंगे इस धरती पर अंधा होकर ही जिएंगे। बाबा जी ऐसा मत बोलिए। बाबा, जिस बाबा के श्राप से 2 मिनट में महाराज की आंखों की रोशनी छिन गई, अगर वो बाबा चाह ले तो महाराज की आंखें वापस आ सकती है। बाबा को ध्यान दो। बाबा जी आप श्राप को वापस ले लो। अगर आपने श्राप को वापस नहीं लिया तो सोच लो आपके कदमों में एक बार विजय सिंह अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देगा, लेकिन खाली हाथों अपने महल को वापस नहीं जाऊंगा। श्राप को वापस ले लीजिए, नहीं मैं आपके कदमों में अपना दम तोड़ दूंगा। नहीं बच्चा, यहाँ तुम्हारी कुटी में एक नहीं 2 जान जाई है। क्या 2 जान? हाँ बाबा, कसम खाई छे, अगर वापस ना लिया श्राप तो तुम्हारे पीछे हमार जान जाएगा। किसके पीछे बच्चा? तुम्हारे पीछे बाबा। लेकिन हमारे पीछे क्यों जान देना चाहते हो? हमारे भैया के पिता की आंखें ठीक करो, आप ठीक कर सकते हैं, नहीं जान दीजिए। अरे नहीं बच्चा, ऐसी भूल कभी मत करना। अगर तुम लोग हमारे आश्रम पे अपना सर पटक पटक कर जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। बाबा हमारी भावनाओं को समझो बाबा। बच्चा हम तुम्हारी भावनाओं को खूब अच्छी तरीके से समझ रहे हैं बच्चा। ध्यान दियो बाबा। बच्चा अब मैं श्राप तो अपना वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इसके बदले हम आप लोगों को एक उपाय जरूर बतला सकते हैं। कौन सा उपाय बाबा जी? चलते बतलाइए। कौन सा उपाय है बाबा? इसके लिए हर उपाय करूंगा। किसके लिए? वही जो चाहिए होगा बच्चा तुम मेरे शब्दों को गौर से सुनो। महाराज की आंखें ठीक हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए मैं एक उपाय तुम लोगों को बता रहा हूँ। बाबा जी आप वो उपाय को मुझको बताइए। मैं उस उपाय के लिए मैं अपने पिताजी के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन आप बतलाइए मुनवर। तो गौर से सुनो बेटा। 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद हाँ। एक शंखधारी वन है। शंखधारी वन? शंखधारी वन। हाँ। उस वन में एक सुनानी नाम का गुफा है। सुनानी नाम? और उस गुफा के अंदर एक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। त्रिकाल देव? कौन जादूगर? त्रिकाल देव बच्चा। छिना देव? त्रिकाल देव। त्रिकाल देव? बदजुबानी करोगे बच्चा तो फिर तुम्हें भी मैं श्राप दे दूंगा। त्रिकाल देव जादूगर वो बहुत खतरनाक जादूगर है, बहुत बड़ा जादूगर है। और उसकी बेटी का पहरा बॉर्डर पर हमेशा 24 घंटे लगा रहता है। अच्छा। और दैत्य लोग उसकी रक्षा में हमेशा लगे रहते हैं। और उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा? उस कटोरे में एक फूल है। फूल भी है? और फूल के अंदर एक मायूबी काजल है। अच्छा। अगर उस काजल को लाकर अंधे के आंख में लगा दिया जाए तो क्यों ना संत का दिया हुआ श्राप हो, लेकिन उस अंधे की आंख में रोशनी आ सकती है बच्चा। ठीक है बाबा जी, आपने मुझको रास्ता बताया, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। लेकिन बच्चा मेरी बात मानो, जो भी वहां पर गया है वो जिंदा लौट कर नहीं आया। बहुत खतरनाक जादूगर है। और तुम लोग मेरा कहना मानो, यहीं से वापस अपने राजभवन को चले जाओ। नहीं बाबा जी,
भी हो जाए, क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं उस काजल को जरूर लाऊंगा और अपने पिताजी की आंखों की रोशनी वापस लाऊंगा। बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ पे लगे हो बच्चा? आँखी के लिए, महाराज के महाराज की आंखों के लिए। हाँ बाबा। तो बेटा घबराओ नहीं, जाओ, हम तुम दोनों भाइयों को आशीर्वाद देता हूँ कि अपने काम में कामयाबी हासिल करो। ये मेरा आशीर्वाद है। हम जहे में लागी से बिना हासिल किए छोड़ता हूँ नहीं। बच्चा, मेहनत का फल जरूर मिलता है। मेहनत करब, मेहनत में कसर न रखा। बेटी, ये महाराज के बेटे राजकुमार हैं और इन्हें अपने आश्रम से ऐसे नहीं जाने देना। इन्हें चाय नाश्ता कराने के बाद यहाँ से इन्हें रुखसत करना बेटा। अब मैं चल रहा हूँ। का भाई मारे जाओगे तुम तो अपने बप्पो से ज्यादा गरम है। इतना गुस्सा इनके बप्पा नहीं करते। उल्टी सीधी बातें मत करो। ऐसे आदमी के लेकर चलते हो अपने साथ में। का बनाओ बप्पा, तुम्हें कहीं खवा पिया भेजाओ। तुमको खिलाऊंगी। मुर्गी उर्गी बनाओ, खवाओ। मोरोगी ना, गर्दन बाहर चला जाएगा, समझ लेना। बहुत निखिद्री हो गए हैं क्या तुम? मुर्गे वर्गे खाए गए हैं? भाई तो रिश्तेदार तो भाई कहें जाओ बकरी ले आओ, मुर्गी ले आओ। तुम पागल हो। तुम क्या बनाओ? देवी जी, देखिए बहुत गंदा इंसान है। हाँ। और पहली बात सुनो। कहो। तुम किस तरह देख रहे थे मुझे, ये पहले बताओ। हमारा आँखिए ऐसे है, देखा बिना तुम बहुत गंदी नजर के इंसान हो। हम बहुत सुधारी थी लेकिन सुधारित नहीं सुधर जाओ, सुधर जाओ। अब हमका लागत ये तुम क्या समझते हो मुझे? क्या समझी? ऐसी वैसी कोई समझ रहे क्या मुझे? ना काट डालूंगी, समझ लेना। और एक बात समझ लो, ये तुम्हारे कौन है? ये कौन है तुम्हारे? हमारे महाराज के बेटे हैं। तुम्हारे हैं कौन ये? हाँ, हमारा फूफा है। फूफा नहीं, बोल कौन है? हम तुम्हारे भैया भाई भाई है, भाई है, भाई है। भाई है। आज की बात गंदी नजर से मत देखना, क्योंकि जिस वक्त मुलाकात हुई प्यास के मारे की जान निकल रही थी, तो मैंने अपने दिल से अपना भाई मान लिया है। और तुम हराम को गंदी नजर से देख रहे हो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या हुई? ये भाई है। रुक जाओ, रुक जाओ। हम ये थोड़े जान की रिश्तेदारी करे कहा, ये भाई यही तो हम हेलवाई है। देखो, रिश्तेदारी तुमने मुझे अपना भाई स्वीकार किया है और मैं भी तुमको मैं अपनी धर्म की बहन मानता हूँ। बहन, आज तो ये तुम्हारा भाई जा रहा है, लेकिन जिस वक्त लौट कर आएगा उस वक्त ये तुम्हारी झोपड़ी नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रहने के लिए महल बनाकर जाऊंगा। भैया, हाँ, मेरे पिताजी के सिवाय इस दुनिया में नहीं है और आप इस मुल्क के राजा हैं। और अगर के रहमो करम हो जाए तो इंसान कहां से कहां पहुंच सकता है। आपकी दुआ रही तो जरूर आपकी ख्वाहिश से मेरी ख्वाहिश बहन, मैं तुमको वचन देता हूँ और जिस वक्त लौट के आऊंगा तो पहले मुलाकात आपसे करूंगा, आपके लिए अच्छा समय है, ये मेरा वादा है। भैया बहन, आप जाएं और मैं भगवान से दुआ करती रहूंगी कि मेरे भैया काम में कामयाबी पाए। क्यों जिस नहीं? वक्त आप आएंगे तो देखना वही भगवान से हमारो दुआ कैली हो मेरी आशा तुमको कि हम लोग चाहे कि हमारा अरमान पूरा हो जाए। तुम्हारा अरमान तो कभी जिंदगी में नहीं,
तुम नियत के खोटे हो। वाह ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे पास कोई बहन नहीं थी और तोहफे में एक मुझे भैया गुड़िया से बहन दे दिया। बहन, अब मैं तुम्हारे हाथ में राखी का धागा बांध देती हूँ। अरे वाह, ठीक है बहन, मेरी एक सोनी कलाई को सजा दो, क्योंकि जिस वक्त रक्षाबंधन का त्योहार आता था, किसी भाई के हाथ में उनके कलाइयों में राखी का धागा देखकर मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे। यही सोचा करता था, काश अगर मेरे पास कोई बहन होती तो मेरी सोनी कलाई में राखी का धागा जरूर बांधती, लेकिन आज वो समय आ गया। लेकिन भैया बात तो यह है ना, इनको भी बैठा लो अपने साथ में, इनके भी बांध दो। जिनके जिंदगी में हम राखी न बंधाओ, हम मर जाओ लेकिन राखी तुम बंधाओ, मिठाई हम खाओ। कैसा भाई है तू? हम भाई जी, हमारे रिश्तेदार खानदान जवान में बहन नहीं रहा। क्या? हमारे सबके रिश्तेदार में परिवार में साधु सढ़वाई सारी सरहाज यही तरह रहा, बहन नहीं। अभी तो किसी की बहन हो। अरे तो जैसे हो वैसे हो हमारे। ठीक है गुड़िया, हर रखिया बंधाला भैया सावरिया जिया तुला को करना है तुम्हें। अच्छा ये बताओ, राखीन बनियों की मिठाई खोई? चलो वहाँ कुटिया में तुमको तो चाय पिला दूंगे, मिठाई नहीं खिलाऊंगी। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, तुमने मेरे सुनी कलाइयों में राखी का धागा बांधा। हो मेरी बहना